ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ओम। थोड़ा भाष्य का पाठ कर ही लें पहले, नहीं फिर समय कम पड़ जाता है। तीन पेपर्स हमने दिए हैं आपको, तो तीनों से थोड़ा थोड़ा करेंगे। पहले पेपर के पहले पैराग्राफ के बाद से जहाँ अध्यास की डेफिनेशन शुरू होती है वहाँ से जो है और चाहिए किसी को चाहिए। तो पहले पेपर में जो के दूसरे पैराग्राफ से पाठ करते हैं, आप दोहराइए। आह कोयमध्यासो नामेति उच्यते
स्मृतिरूपः परत्र पूर्वद्रष्टावभासः तं केचित् अन्यत्र अन्यधर्माध्यासः इति वदन्ति केचित्तु यत्र यद् अध्यासः तद् विवेक अग्रह निबन्धनः भ्रम इति अन्ये तु यत्र यद् अध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम् आचक्षते इति सर्वथापि तु अन्यस्य अन्यधर्मावभासताम् न व्यभिचरति तथा च लोके अनुभवः शुक्तिका हि रजतवत् अवभासते एकश्चन्द्रः सद्वितीयवत् इति दूसरे कागज से कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासः विषय तद्धर्माणाम् सर्वो हि पुरोवस्थिते विषये विषयांतरम् अध्यस्यति युष्मतु प्रत्यय अपेतस्य च प्रत्यगात्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि उच्यते न तावद् अयम् एकान्तेन अविषयः अस्मत्प्रत्ययविषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धेः न च अयम् अस्ति नियमः पुरोवस्थिते एव विषये विषयांतरम् अध्यसितव्यम् इति अप्रत्यक्षे अपि हि आकाशे बालाः तलमलिनतादि अध्यस्यन्ति एवं अविरुद्धः प्रत्यगात्मनि अपि अनात्मा अध्यासः तम एतम एवं लक्षणम् अध्यासम् पंडिताः
अविद्या इति मन्यन्ते तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूप अवधारणम् विद्याम् आहुः तत्रैवं सति। तीसरे पन्ने में होगा तत्रैवं सति यत्र यद अध्यासः तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेण अपि स न संबध्यते तम एतम अविद्याख्यम आत्मा अनात्मनः इतरेतर अध्यास पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणि कथं पुनः अविद्यावत् विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति उच्यते देहेन्द्रियादिषु अहं मम अभिमानरहितस्य प्रमात्रत्व अनुपपत्तौ प्रमात्रत्व अनुपपत्तौ प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्तेः नहि इन्द्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहारः संभवति न च अधिष्ठानम् अंतरेण न च अधिष्ठानम् अंतरेण न च अधिष्ठानम् अंतरेण इंद्रियाणां व्यवहारः संभवति न च अनध्यस्त आत्मभावेन देहेन कश्चित् व्याप्रियते न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मनः प्रमात्रत्वम् उपपद्यते न च प्रमात्रत्वम् अंतरेण प्रमाण प्रवृत्ति अस्ति
तस्मात् अविद्यावत् विषयाणि एव प्रत्यक्ष आदीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति पश्वादिभिः च अविशेषात्। ओम। कल हमने थोड़ी अध्यास के बारे में चर्चा की और विभिन्न जो विचारक हैं उनका अधिष्ठान और अध्यास के संबंध के बारे में क्या मत है, इस पर भी थोड़ी चर्चा की। भगवान भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा तो उसमें भाष्य की अध्यास की परिभाषा भी दी कि स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्ट अवभासा। अध्यास क्या है? जब अध्यास होगा तो क्या घटना घटेगी कि ये तत्व रूप नहीं होगा, प्रामाणिक ज्ञान नहीं होगा। प्रमाणों से जो चीज वहां है एक्चुअल वो नहीं दिखेगी, बल्कि स्मृति से वहाँ है कुछ और उसका वहाँ पर प्रोजेक्शन स्मृति से किसी और चीज़ का हो जाएगा, अवभास किसी और चीज़ का होगा, होगी तो कोई और चीज़। तो अवभासा वो केवल अवभास होगा, प्रतीति किसी और चीज़ की होगी और वास्तव में कोई और चीज़ होगी, उसका प्रोजेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रियल सबस्ट्रेटुम है, जो अधिष्ठान है, सत्य अधिष्ठान, वो कंसील हो जाएगा, वो छुप जाएगा और फिर प्रोजेक्शन उस पर किसी और चीज़ का होगा। तो वो जिसका प्रोजेक्शन है वही दिखने लगेगी और वो सत्य दिखने लगेगी, भ्रम ही सत्य लगने लगेगा। और वो भ्रम, वो प्रक्षेपण होगा कहाँ से? स्मृति रूप। स्मृति में जो दूसरी चीज़ पड़ी हुई है उसका वहाँ प्रक्षेपण हो जाएगा, परत्र दूसरे अधिष्ठान में। अधिष्ठान दूसरा है, प्रक्षेपण। दृष्टांत जैसे हमने लिया कि अधिष्ठान में है सीप और प्रक्षेपण हो गया चांदी का, या दार्ष्टान्त में अधिष्ठान है आत्मा और प्रत्येक और उस पर प्रोजेक्शन हो गया जगत का। अधिष्ठान आत्मा एक है, जगत की अनेकता का उस पर प्रक्षेपण हो गया। आत्मा एक है, उस पर जीवत्व अनेक जीवों का प्रक्षेपण हो गया। इस तरह से दृष्टांत और दृष्टांत। चंद्रमा एक है लेकिन उंगली लगाने से वो एक चंद्रमा दो दिखने लगे। एक आत्मा अनेक जीव के रूप में अज्ञान के कारण दिखने लगा। तो एक परिभाषा दे दी कि ये जो अवभास है, अवभास क्यों है? क्योंकि ज्ञान से, अधिष्ठान ज्ञान से उस अवभास का प्रोजेक्शन का बाद हो जाएगा। जब रियलिटी सबस्ट्रेटुम की मालूम पड़ जाएगी, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तब जो अध्यास रूप जीव जगत है इसके मिथ्यात्व का बोध हो जाएगा। इसके सत्यत्व की जो बुद्धि बनी हुई थी सबस्ट्रेटुम के अज्ञान के कारण, वो सत्यत्व बुद्धि चली जाएगी, बाधित हो जाएगा। ज्ञान अवभास सत्य के ज्ञान से बाधित हो जाता है, इसीलिए वो अवभास है, इसीलिए वो अध्यास है। और ये होता है स्मृति रूप, और वहाँ होता है जहाँ नहीं। अगर मन में ही चांदी दिखे हो, मन में ही हो, तो फिर वो अवभास नहीं है, वो तो स्मृति है। हमने चर्चा की थी, प्रतिभिज्ञा होती है, अध्यास होता है या भ्रम होता है, और प्रमाण विचार से ज्ञान होता है। तो स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्ट अवभासः अध्यास। ये अध्यास की परिभाषा पहले शिष्ट परंपरा के अनुसार हमारा मत क्या है वो भगवान शंकराचार्य जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया। और इसके बाद में थोड़ा थोड़ा इशारा किया कि अन्य विचारक क्या सोचते हैं, बिना विचारक का नाम लिए या उस दर्शन का नाम लिए। कल हमने चर्चा की कि कहा अन्यत्र अन्य धर्माध्यास। कुछ विचारक ऐसा सोचते हैं कि अन्य में अन्य के धर्मों का अध्यास केवल यही
अध्यास की परिभाषा है। तो इसमें क्या कहा, यानी स्मृति रूपः नहीं कहा, परत्र नहीं कहा, केवल कहा अन्य में। क्यों? क्योंकि क्षणिक विज्ञानवादी कहते हैं कि विज्ञान की ही एक सत्ता है, उसके अंदर ना आत्मा की कोई सत्ता है, ना बाहर जगत की कोई सत्ता है, अंदर बाहर की कोई बात नहीं है, केवल थॉट की ही सत्ता है। तो अनित्य, उन्होंने आत्मा को भी अनित्य मान लिया, अनात्मा को भी अनित्य मान लिया, सब कुछ उनके यहाँ थॉट रूप है, विज्ञान रूप है, और वो क्षणिक है यानी अनित्य है, क्षणिक विज्ञानवादी। तो कहा कि भाई देखो, अनित्य शुक्ति में अनित्य रजत का आभास होता है, अनित्य आत्मा में अनित्य जगत जीवत्व का आभास होता है। वेदांत इससे एग्री नहीं करता है। वेदांत कहता है कि देखो, अधिष्ठान अगर असत है तो उसमें भ्रम भी नहीं हो सकता है। अध्यास का अधिष्ठान हमेशा सत्य होना चाहिए। अगर अधिष्ठान सत्य नहीं है तो वहां भ्रम भी नहीं। अगर रस्सी नहीं होगी एक्चुअल तो सांप का अध्यास भी नहीं होगा, अगर सीप नहीं होगी तो वहां पर चांदी का भ्रम भी नहीं होगा, अगर आत्मा नहीं होगी और सत्य आत्मा नहीं होगी तो जीवत्व का भ्रम भी नहीं होगा, उसमें जगत का भ्रम भी नहीं होगा। इसलिए अधिष्ठान तो सत्य होता है और सत अधिष्ठान के बिना अध्यास संभव ही नहीं है। और भ्रम कभी निरधिष्ठान नहीं होता है। अगर भ्रम हो रहा है इसका मतलब कि वहां अधिष्ठान है और अधिष्ठान सत्य है। यह वेदांत का स्पष्ट मत है। तो वेदांत क्षणिक विज्ञानवादियों से सहमत नहीं है और वेदांत न्याय वैशेषिक वालों से भी सहमत नहीं है, जिनकी अन्यथा ख्याति है, जो कहते हैं कि देखो, न सीप मिथ्या है न रजत मिथ्या है, दोनों ही मिथ्या नहीं, केवल जो रजत का ज्ञान है वही मिथ्या है। रजत कहीं ना कहीं है, हमने सोनार के यहाँ देखी है, ऐसे देखिए रजत नाम की कोई है, ऐसा नहीं कि रजत है नहीं। न सीप मिथ्या न रजत मिथ्या, केवल जो रजत का वहां ज्ञान हो रहा है यही मिथ्या है। यानी इन्होंने क्या किया कि स्वरूपाध्यास नहीं माना, धर्मीध्यास या अर्थाध्यास नहीं माना, केवल ज्ञानाध्यास या संसर्गाध्यास माना कि जो संसर्ग हो रहा है बस वो ज्ञान में गलती हो रही है। रजत का ज्ञान वहां मिथ्या है, बाकी रजत मिथ्या नहीं है। फिर अख्याति थी सांख्य योग और मीमांसा की, उसके बारे में भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो केवल इशारा किया, कहा केचित्तु यत्र यद अध्यासः तद विवेक अग्रह निबंधना भ्रमा इति। कुछ लोग हैं जिनके विचार में अध्यास का स्वरूप क्या है, विवेक अग्रह निबंधना, केवल विवेक ठीक से न हो पाना, दो अलग अलग चीजें हैं उनका अलग अलग ठीक तरह से ग्रहण न हो पाना, यही केवल अध्यास का कारण है। दोनों चीजें सत्य हैं, इसमें मिथ्या कोई नहीं है, ना आत्मा मिथ्या है न जगत मिथ्या, न जीव मिथ्या है ना आत्मा। ये कहना यही चाह रहे हैं। उनके उसमें क्या है, ना पुरुष मिथ्या है ना प्रकृति। सांख्य में यही है, पुरुष भी सत्य है प्रकृति भी सत्य है, केवल इनका अलग अलग विवेक न हो जाने से पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति। पुरुष जो है प्रकृति से अज्ञान अविवेक के कारण तादात्म्य कर लेने से अपने स्वरूप में स्थित रहने के बजाय प्रकृति के गुणों का भोग करने लगता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, गीता में कहते हैं, भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य। गुण का संग हो जाना चेतन पुरुष का कारणम गुण संगोस्य सद यही संसरण का कारण है, नीचे ऊपर योनियों में जाने का, ये कहा। तो वहां पर मुक्ति का फिर स्थिति क्या होगी कि बस पुरुष जो है विवेक के द्वारा प्रकृति से अपने अलगाव को अनुभव कर ले, और यही पर वहां पर योग दर्शन में यही प्रैक्टिकल किया जाता है कि तदा हुई दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम,
तब दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जब वो देख लेता है कि वृत्ति अलग है और हम अलग हैं, हम तो दृष्टा हैं, वो दृश्य है वृत्ति। और तब जो है जब ये स्थिति गहरा जाती है तो यही समाधि की स्थिति है, यही वृत्ति मात्र से वैराग्य हो जाता है। उसी को वो अपर वैराग्य कहते हैं जब विषयों से वैराग्य होता है, और पर वैराग्य कहते हैं जब गुण मात्र से वैराग्य हो जाता है। तो पर वैराग्य यही उनके यहाँ मुक्ति का स्वरूप है, कैवल्य का स्वरूप, दृष्टा जो है स्वरूप में स्थित हो गया। तो ये एक कहा कि अध्यास क्या है, हैं दोनों सत्य, लेकिन विवेक के कारण उनका अलग अलग स्पष्ट ज्ञान न होना, यही अध्यास है। विवेक अग्रह निबंधन भ्रम इति, यही भ्रम की परिभाषा है। फिर अख्याति के बाद असत ख्याति शून्यवादी बौद्धों की है, और इसके लिए भाष्यकार ने केवल इतना लिखा कि यत्र यद अध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम आचक्षते, जिसमें जिसका अध्यास होता है तो जो अधिष्ठान है उसमें उसके विपरीत धर्मों की कल्पना हो जाती है, क्योंकि शून्यवाद में रियल कुछ है ही नहीं, अत्यंत असत है हर चीज। शून्यवादी मानते हैं कि हर चीज असत है, सत नाम की कोई चीज ही नहीं है। वेदांत कहता है ऐसा नहीं है। वही जो विज्ञानवादी बौद्धों के बारे में वेदांत ने आक्षेप किया था, वही यहाँ भी है कि देखो भ्रम भी अगर है, भ्रम का नेचर तुम चाहे जो बताओ, अध्यास का नेचर चाहे जो बताओ, लेकिन अध्यास कभी निर्धिष्ठान नहीं होता, और कभी असत अधिष्ठान में भी भ्रम नहीं होता। जब भी भ्रम होगा तो कोई न कोई अधिष्ठान होगा वहां, और वो अधिष्ठान सत्य होगा। असत अधिष्ठान न हो और भ्रम हो जाए ये नहीं हो सकता, और अधिष्ठान असत हो और भ्रम हो जाए ये भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए शून्यवादियों तुम्हारी ये कहना कि असत अधिष्ठान में असत अध्यास होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये इसको हम नहीं मानते हैं। तो इस तरह से ये जो मत हैं आत्मख्याति, अन्यथा ख्याति, अख्याति और असत ख्याति, इनके बारे में नाम लिए बिना भगवान शंकराचार्य ने इनकी परिभाषा मात्र दे करके इशारा कर दिया। और जो वेदांत की ख्याति है अनिर्वचनीय ख्याति, इसको तो प्रारंभ युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचर्योः से लेकर के, और जो कहा कि नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारः, यहाँ तक जो अध्यास का वेदांत में स्वरूप है उसको भगवान शंकराचार्य ने स्पष्ट कर ही दिया है। और फिर अध्यास की परिभाषा भी दे दी कि स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासा। तो वेदांत का पक्ष बहुत स्पष्ट कर दिया। प्रारंभ में जो हमने पहला पर्चा दिया था उसमें जो प्रस्तावना अध्यास भाष्य का जो जितना पोर्शन है उसको कहते हैं लक्षण भाष्य। उसमें अध्यास का लक्षण वेदांत की दृष्टि में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार तक जो वेदांत की दृष्टि में अध्यास का लक्षण है, अध्यास के बारे में वेदांत क्या कहता है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया। और यहाँ जो दूसरा पर्चा हमने दिया है उसमें कोयम अध्यासो नामेति, यहाँ से लेकर के जो विद्याम आहुः तक का जो भाष्य है इसको कहते हैं संभावना भाष्य। उसमें शायद लिखा हुआ कि अध्यास की संभावना लोगों ने किस किस तरह से बताई। विभिन्न विचारकों के मत में अध्यास का स्वरूप क्या है, अधिष्ठान अध्यास का संबंध क्या है, और वास्तव में कहाँ से कहाँ तक इसी, और सबसे बढ़ करके कि फिर उसमें सबने में सहमति कहाँ है। तो ये बात भाष्यकार ने बताई कि देखो जो वेदांत की ख्याति है वो अनिर्वचनीय ख्याति है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि
जो चांदी में सीप है वो अनिर्वचनीय है, शुक्ति में जो रजत है वो अनिर्वचनीय है। न तो उसको सत कह सकते हैं, न असत कह सकते हैं, न सत असत कह सकते हैं। सत क्यों नहीं कह सकते कि जो तीनों कालों में रहे उसी को तो सत कहते हैं। अबाध्यत्वम सत्यत्वम त्रिकाले तिष्ठति इति सत्यत्वम, ये वेदांत में सत्य की परिभाषा है। तो जो सीप में वहाँ चांदी दिखाई देती है, वो चांदी जब तक अधिष्ठान ज्ञान नहीं होता तब तक तो दिखाई देती है और सच्ची दिखाई देती है, लेकिन अधिष्ठान ज्ञान होते ही तो उसका बाध हो जाता है, वो अवभास समाप्त हो जाता है। तो जो प्रतीति ज्ञान बाध्य हो उसको सत्य तो कह नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो चांदी वहाँ प्रतीत हो रही थी वो सत्य नहीं है, सत्य से विलक्षण है और असत्य से भी विलक्षण है। क्यों? क्योंकि असत है जैसे खरगोश के सींग, ये असत है, तीनों कालों में कभी थे ही नहीं। लेकिन ये खरगोश के सींग की तरीके से चांदी असत भी नहीं है, जितनी देर भ्रम है उतनी देर तो दिख ही रही है और सच्ची भी लग रही है। तो इसलिए इसको असत भी नहीं कह सकते। आत्मा के समान ये सत्य भी नहीं है, खरगोश के सींग के समान ये असत भी नहीं है और सद असत भी नहीं है, क्योंकि कोई दृष्टांत ही नहीं कि कोई चीज़ सत भी हो असत भी हो। तो सद असत भी नहीं है। तो न सत है, न असत है, न सद असत है, ये तो सबसे विलक्षण है। इसी को कहते हैं अनिर्वचनीय। न इसको सत कह सकते हैं, न असत कह सकते हैं और न सद असत कह सकते हैं। अब दार्ष्टान्त में इसको घटाएं तो क्या अनिर्वचनीय ख्याति का मतलब होगा? वेदांत का क्या मत है कि देखो, ये जो आत्मा में अनात्मा का अध्यास है, आत्मा क्या है? सीप स्थानी, अनात्मा है रजत स्थानी। जो आत्मा में अनात्मा की प्रतीति है, अनात्मा का मतलब जीव, अनात्मा का मतलब जगत, ये जो आत्मा चिदात्मा में जो अनात्मा की प्रतीति है, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? कहा नहीं, अनिर्वचनीय ख्याति। न इसको सत कह सकते हैं, न असत कह सकते हैं, न सद असत कह सकते हैं, क्योंकि जब तक दिखाई दे रही तब तक तो सच्ची ही लग रही है, तो असत कैसे कह दें? और ज्ञान से बाध्य भी हो जाती है, इसलिए इसको सत्य भी नहीं कह सकते हैं, न जीव को न जगत को। ज्ञान होने पर मालूम पड़ जाता है कि आत्मा ही सत्य है। तो आत्मा में जो अनात्मा है, इसको न सत कह सकते हैं, न असत कह सकते हैं, न सत असत कह सकते हैं। असल में ये सत्य और मिथ्या का मिथुन है, मिलना है। जड़ चेतन ही ग्रंथि है, यद्यपि मृषा छूटत कठिन, अकथ कहानी है। न ये जो है ये सत्य और मिथ्या का मिलन है, तमः प्रकाशवत। इतरेतर विरुद्ध स्वभाव इतना है, तमः प्रकाशवत, एक आत्मा एक अनात्मा, एक सत्य एक मिथ्या। लेकिन जिन्हें कैसे ये मिल गए और अनादि से मिले हैं, क्यों मिले ढूंढने जाएंगे तो कहीं इनका कोई कारण मिलेगा नहीं, क्योंकि मांडूक्य में ही कह दिया कार्य कारण भाव मिथ्या है। पहले मुर्गी की पहले अंडा कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले कर्म की पहले शरीर कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर कह दोगे कर्म से शरीर बना तो बिना शरीर के कर्म कैसे हुआ? ये सब गोलमोल है, अनिर्वचनीय ख्याति है। तुम तय ही नहीं कर पाओगे कि पहले शरीर हुआ कि पहले कर्म हुआ, पहले फल हुआ कि पहले बीज हुआ, बीज से फल बना कि फल से बीज बना, कुछ नहीं। ये गोलमोल है, यह निर्वचनीय ख्याति है। कारण ढूंढने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मांडूक्य में गौड़पादाचार्य कारण कारण भाव मिथ्या है, ये मिथ्या है, सब गोलमोल है। अगर कहीं कोई, उन्होंने कहा तो इस सृष्टि, अरे अगर हुई होती तो कारण भी मिल जाता, जब हुई ही नहीं तो कारण कहाँ से मिलेगा? किसी ने कहा कि भाई आप ब्रह्म का ये सृष्टि का क्या कारण है? उन्होंने कहा सृष्टि अगर हुई होती तो कारण भी मिल जाता, अगर हुई होती तो कारण, जब हुई ही नहीं तो कारण क्या? तुमको प्रतीत हो रही है। अब तुम जो है कहो कि प्रतिमा जो सर्प है उसका कारण रस्सी है,
तो भाई सर्प की कोई उत्पत्ति होती तो रस्सी को उसका कारण कहते, वो जब है ही नहीं तो उसको, वो तो अज्ञानी की दृष्टि में रस्सी सांप की तरह दिख रही है, अज्ञानी की दृष्टि में आत्मा जगत की तरह दिख रहा है, जीव की तरह दिख रहा है, वहाँ कुछ है थोड़ो जो तत्व रूप से तो रस्सी है, तत्व रूप से तो आत्मा है, ये तो केवल जो है नाम रूप का एक आरोपण है। मृत्तिका इति है वो सत्यम, छांदोग्य में कहा वाचारम्भणम विकारो नाम धेयम। अरे भाई ये तो नाम रूप का आरोपण है घड़ा, तत्व रूप से तो मिट्टी ही है, तत्व रूप से आत्मा है। तो कहा सत्य में मिथ्या है का मिलन है, आत्मा में अनात्मा का अध्यास है, अहम में इदम का अध्यास है, और ये सब जो है इसकी अनिर्वचनीय ख्याति है। ये जो प्रपंच है ये निष्प्रपंच आत्मा में अध्यारोप है। सारा का सारा प्रपंच उस आत्मा में जो निष्प्रपंच है, वहां प्रपंच को छू भी नहीं गया, कोई रस्सी में सांप छू भी नहीं गया है, क्योंकि एक जब एक मिथ्या है और एक सत्य है तो सत्य अधिष्ठान में मिथ्या कैसे स्पर्श करेगा। आत्मा तो सदा असंग है, बार बार अहम एव इदम सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम, मैं ही सब कुछ हूं, आत्मा ही सब कुछ है, ऐसे उपनिषदों में बार बार आता है समझाने के लिए। कहा ये प्रपंच जो है निष्प्रपंच आत्मा में स्मृति रूप अध्यारोप है। तो भाष्यकार क्या कहते हैं कि देखो वैसे विभिन्न विचारकों में अधिष्ठान और जो उस पर अध्यस्त है उसके संबंध में जो मत हैं उनमें भेद है। मतभेद है कि अधिष्ठान का रूप क्या है, जो उस पर आरोपण है, आधार का रूप क्या है, अध्यस्त का रूप क्या है। लेकिन एक बात सब में कॉमन है, और वो कॉमन बात भाष्य में कही, सर्वथापि तु अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। इस बात का व्यभिचार नहीं होता है, इस मंतव्य का किसी भी विचारक की दृष्टि में व्यभिचार नहीं हुआ कि जो अध्यास है उसमें अन्य से अन्य धर्म अवभासताम, उसमें अन्य में अन्य के धर्म अवभासित होते हैं, अन्य में अन्य के धर्म अवभासित होते हैं। इस बात में कोई मतभेद नहीं है, इसलिए, और हमारे काम की यही चीज है, इसलिए हम इसी को लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये अध्यास के लक्षण की सर्वसम्मत व्याख्या है कि अन्य में अन्य के धर्मों का अवभास हो जाना। आत्मा में अंतःकरण और देह के धर्मों का अवभास हो जाना, और अंतःकरण और देह में आत्मा के धर्मों का अवभास हो जाना। आत्मा अपने को परिच्छिन्न मानने लगी देह और अंतःकरण के हिसाब से, और अंतःकरण और देह अपने को जीवंत मानने लगा आत्मा के चैतन्य को उधार में लेकर के, आत्मा की सत्ता को उधार में लेकर के ये अपने को सत्तावान मानने लगा। आत्मा की चेतना को उधार लेकर के ये अंतःकरण, ये बुद्धि और ये देह जो जड़ थे ये अपने को चेतन मानने लगे। आत्मा के चैतन्य का आरोपण बुद्धि और शरीर पर हो गया, और बुद्धि और शरीर की परिच्छिन्नता सीमितता का आरोपण चेतन पे हो गया। चेतन तो अपरिच्छिन्न था, उसको, वो तो देश काल और वस्तुओं का अधिष्ठान था, उसको कहाँ देश काल वस्तु सीमित कर सकते थे। लेकिन वो अपनी महिमा को भूल करके अपने को बुद्धि के में जितना ज्ञान था वो अल्प ज्ञानी और अल्प शक्ति अपने को मानने लगा, वो अपने को जीव मानने लगा, कर्ता भोक्ता मानने लगा, जन्मने मरने वाला मानने लगा, सुखी दुखी होने वाला मानने लगा, क्योंकि उस चेतन ने अपने को, ये धर्मीध्यास हो गया, वो अपने को भूल ही गया, अपने स्वरूप को ही भूल गया, स्वरूपाध्यास हो गया। यहाँ वेदांत में जो अध्यास है वहाँ धर्मीध्यास भी है, अर्थाध्यास भी है, स्वरूपाध्यास भी है। आत्मा अपने स्वरूप को भूल गया है,
अंतःकरण और ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं। वो तो चेतन ना हो तो उनको याद ही नहीं रहेगा। वो तो आत्मा के अनुग्रह से बुद्धि जो है चेतनवत हो करके कुछ चीज़ें जान लेती है और ये भ्रम पालती है कि हम सब कुछ जान लेते हैं। ना ना, ये तो परांचिखानी वितरण स्वयंभू, बुद्धि के पास अंदर देखने का कोई उपाय ही नहीं है। वो तो इंद्रियों के माध्यम से बाहर ही देखती है और इंद्रियां भेद दिखाती हैं। इंद्रियों का एक नेचर है, एक सीमा है, एक सामर्थ्य है देखने की। वो परम सत्य को देखने के लिए बनी नहीं है, वो संसार की अनेकता और विविधता को देखने के लिए बनी है। और बुद्धि जो है इंद्रियों पर आश्रित है, पराश्रित है अपने ज्ञान के लिए। इंद्रियां जितना डेटा देंगी बुद्धि को, बस उतने को ही वो प्रोसेस करके, एनालाइज करके, तमाम प्रमाणों से, प्रत्यक्ष प्रमाण पर आश्रित होकर के कभी अनुमान कर लेगी, कभी अर्थापत्ति कर लेगी, कभी उपमान कर लेगी और बस अपने निष्कर्ष निकालती रहेगी। लेकिन जब डेटा ही अधूरा होगा, डेटा ही गलत होगा, तो निष्कर्ष कहाँ से सही हो जाएगा। शास्त्र कहता है तुम सही निष्कर्ष पर पहुँचो, स्वरूप का सही ज्ञान पाओ, अपने आपा का सही ज्ञान पाओ, जगत का सही ज्ञान पाओ। और एक ही चीज है, कस्मिन्नु भगवद विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति। मुंडक उपनिषद में यही प्रश्न करने जाता है शिष्य गुरु से। भगवान वो कौन सा तत्व है जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। इतना उसको आइडिया है कि इस सृष्टि में कोई एक तत्व है जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। और तब वो उसको आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं और कहते हैं कि देखो, इस आत्म तत्व को जान लेने से जीव का सही स्वरूप भी मालूम हो जाता है, जगत का सही स्वरूप भी मालूम हो जाता है और ईश्वर का सही स्वरूप भी मालूम। सर्वमिदं विज्ञातम, क्योंकि तीन ही तो एंटिटी हैं, या तो जीव है, जगत है, या ईश्वर है। और तीनों का जो सत्य है वो आत्म तत्व ही है। इस आत्म तत्व के बोध से त्रैत नहीं रहता। त्रैत में के पीछे जो एकत्व बैठा हुआ है वो कस्मिन्नु भगव विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। वो कस्मिन्नु विज्ञाते क्या है? आत्मा का सही स्वरूप ही है। तो कहा देखो, अध्यास के कारण हम इसको जान नहीं पाते हैं और अध्यास का स्वरूप ये है। अन्य में अन्य के धर्मों का अवभास। यहाँ पर जो है ये लक्षण भाष्य पूरा होता है। इसके बाद में आता है संभावना भाष्य। संभावना भाष्य में क्या कहते हैं? पूर्व पक्षी एक प्रश्न उठाता है, जो दूसरा पन्ना हमने दिया है उसमें, कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासः विषय तद धर्माणाम। वो कहता है, पूर्व पक्षी एक प्रश्न उठाता है भगवान शंकराचार्य के समक्ष, मानो कोई शिष्य है, कि आपने बड़ा सुंदर अध्यास का निरूपण कर दिया और दो दृष्टांत भी आपने दे दिए, सीप और चांदी का और चंद्रमा का। चंद्रमा, दो चंद्रमा दिखने लगता है अध्यास के कारण एक होने पर भी, और सीप की जगह चांदी दिखने लगती है। और फिर आपने कह दिया कि जैसे ये है वैसे ही आत्मा और अनात्मा में भी अध्यास है। युष्मत अस्मत् प्रत्यय गोचर विषय विषयिणा, ये इसमें भी ऐसे ही अध्यास है। एक दूसरे में विषय और विषयी में धर्मी का भी अध्यास है, अन्योन्य अध्यास है, और धर्मों का भी अन्योन्य अध्यास है। चेतन के धर्म जड़ पर आरोपित हो जाते हैं, जड़ के धर्म चेतन पर आरोपित हो जाते हैं। लेकिन भगवान, हमारा प्रश्न ये है कि जितने आपने दृष्टांत दिए ये दो, और संसार में जितने अध्यास देखे जाते हैं, उसमें एक विषय में दूसरे विषय का अध्यास होता है। सीप भी एक विषय है और चांदी भी एक विषय है। सीप में चांदी का अध्यास हुआ, सीप भी विषय रूप है और चांदी भी विषय रूप है, इसमें विषयी तो कोई है नहीं।
और आप कहते हैं कि विषयी और विषय का अध्यास हो जाता है। आत्मा क्या है? विषयी है और अनात्मा विषय है। तो हमारी ये नहीं समझ में आता है कि ये जो अविषय है आत्मा, आत्मा विषय तो है नहीं, विषयी कहें या अविषय कहें, कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषय अध्यास है। ये जो अविषय है आत्मा, प्रत्यगात्मा, ये जो प्रत्यक आत्मा है जो अविषय है, विषय रूप नहीं है, उसमें अध्यास कैसे होगा? विषय तद्धर्माणाम, विषय का और उसके धर्मों का। आत्मा जो अविषय रूप है, जो विषयी है, जो चेतन है, उसमें जड़ विषयों का और उसके धर्मों का अध्यास कैसे हो जाएगा? दो विषयों में अध्यास तो समझ में आता है, एक अविषय है और एक विषय है, इसका अध्यास कैसे हो जाएगा? कहते हैं सर्वो हि पूर्वस्थिते विषये विषयांतरम अध्यस्यति। कहते हैं कि सभी लोग ऐसा ही मानते हैं कि पूर्वस्थित विषय, सामने जो उपस्थित विषय है, पूर्वस्थित विषय प्रत्यक्ष विषय है, दिखाई पड़ने वाला जो विषय है, उसमें विषयांतर का ही अध्यास होता है। सीप भी प्रत्यक्ष है और चांदी भी प्रत्यक्ष है, तो विषय में विषयांतर का अध्यास होता है। विषयी में विषय का, अविषय में विषय का अध्यास कैसे हो जाएगा? आत्मा तो अविषय है। सभी लोग इस बात को महसूस करते हैं, समझते हैं कि जो इंद्रिय प्रत्यक्ष विषय है उसी में अन्य विषय का अध्यास होता है। आपने दोनों दृष्टांत भी ऐसे ही दिए हैं। फिर अब ये आप किस तरह से कहते हैं कि प्रत्यगात्मनि अविषय जो है आत्मा, प्रत्यगात्मा, इसमें विषय और उसके धर्मों का अध्यास हो जाता है। युष्मत प्रत्यय अपेतस्य च प्रत्यगात्मनः अविषयत्वम ब्रवीषि। ब्रवीषि आपने ही अभी कहा है, ब्रवीषि आपने ही कहा है कि युष्मत प्रत्यय अपेतस्य प्रत्यगात्मनः अविषयत्वम, कि आत्मा कैसा है? ये अविषय रूप है, ये विषय रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि युष्मत प्रत्यय अपेतस्य, जो युष्मत प्रत्यय है, तुम या इदम प्रत्यय है, वो कभी आत्मा को स्पर्श भी नहीं करता है। अपेतस्य, आत्मा तो हमेशा उससे अलग ही रहता है। चेतन को जड़ कहाँ से स्पर्श कर लेगा? तो युष्मत प्रत्यय अपेतस्य, ये जो प्रत्यक आत्मा है ये तो नितांत अविषय है, ये कभी विषय बनता ही नहीं है। ये जो है ये इदंता से अस्पृष्ट है। युष्मत प्रत्यय अपेतस्य है, ये प्रत्यक आत्मा विषय रूप नहीं है, ये अविषय रूप है, ये आपने ही कहा है। इस तरह से ये पूर्व पक्ष एक प्रश्न उठाता है कि संभावना भाष्य है ना, उसने एक तरह अध्यास की संभावना पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि अध्यास हो ही कैसे सकता है? अविषय में विषय का अध्यास नहीं हो सकता है। विषय में विषयांतर का अध्यास हो, ये बात तो समझ में आती है, दृष्टांत भी सब ऐसे ही दिखते हैं। और आपने ये जो प्रत्यगात्म अविषय है उसमें विषय का और उसके धर्मों का अध्यास कह करके कोई बहुत तर्कपूर्ण बात नहीं की। जरा बताएं हमको कि ये क्यों कहा आपने? उच्यते, भगवान भाष्यकार कहते हैं। उच्यते का मतलब अब भगवान भाष्यकार इसका उत्तर देते हैं। कहना क्या चाहता था ये पूर्व पक्ष कि अध्यास दो विषयों में होता है और दोनों विषय ज्ञात होने चाहिए। अगर कभी
चांदी जाए स्मृति रूप, ठीक है वो स्वप्न से ही उसका हुआ, पूर्व संस्कार से ही स्मृति आई, लेकिन वो स्मृति में तो होनी चाहिए, पूर्व दृष्ट तो होनी चाहिए। जो पूर्व दृष्ट नहीं है उसका अध्यास कहां से होगा? और विषय में ही अध्यास होता है, चांदी तो वहां है ही है। क्या कहना चाहता है कि अध्यास होने के लिए आत्मा जो को ज्ञात होना चाहिए, विषय रूप से ज्ञात होना चाहिए। अगर आत्मा विषय रूप से ज्ञात है तो जब ज्ञात ही है तो उसमें अध्यास क्यों होगा? जो चीज़ जानने में ही है, जब आत्मा को हम जानते हैं तो उसमें अध्यास क्यों होगा? अध्यास तो तब होता है जब कोई चीज़ सामान्य रूप से तो ज्ञात हो और विशेष रूप से ज्ञात ना हो। जब यह होता है कि कोई चीज़ यहाँ पड़ी है, प्रकाश की कमी के कारण लगता है कुछ तो है, लेकिन क्या है नहीं समझ में आता। सामान्य रूप से तो ज्ञात हो जाता है कि कोई चीज़ है, लंबी सी है, पतली सी है, लेकिन रस्सी ही है, विशेष अंश में ज्ञात नहीं होती चीज़। तब तो, और तब उस पर प्रक्षेपण होता है, प्रोजेक्शन होता है कि नहीं सांप हो सकता है, डंडा हो सकता है, माला हो सकती है, भूछिद्र हो सकता है। तब अध्यास की अनेकता, अनेक रूपता वहाँ आरोपित होती है। तो कहा कि देखो, अगर आत्मा ज्ञात ही है तो अध्यास होगा कैसे? और अगर अज्ञात है बिल्कुल तो भी अध्यास की कोई संभावना नहीं बनती। अगर तुम कहते हो आत्मा ज्ञात ही नहीं है तो भी अध्यास की संभावना नहीं बनती है, और आत्मा अगर ज्ञात है तो फिर विचार की बात क्या है? फिर तो अध्यास है ही नहीं। दोनों तरह से काटने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि अध्यास के लिए आवश्यक है कि सामान्य रूप से तो अधिष्ठान का ज्ञान हो और विशेष रूप से न हो, तभी तो अध्यास होगा, प्रोजेक्शन होगा। अब भाष्यकार उत्तर देते हैं, उच्यते, कहते हैं न तावत अयम एकांतेन अविषयः। देखो, ये जो तुम प्रश्न कर रहे हो कि आत्मा नितांत अविषय है और उसमें विषय का अध्यास कैसे होगा? अविषय प्रत्यगात्मा में विषय रूप अनात्मा का अध्यास कैसे होगा? तो पहली तुम्हारी बात ये गलत है कि आत्मा नितांत अविषय है। आत्मा एकदम से अविषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि आत्मा का एकदम ज्ञान ही नहीं है, एकदम से अज्ञात हो आत्मा, ऐसी बात नहीं है। न तावद अयम एकांतेन अविषय अविषयः एकांतेन, इट इज नॉट ट्रू कि आत्मा टोटली अज्ञात है। एकदम हम आत्मा को नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम आत्मा को जानते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं जानते हैं। यही तो अधिष्ठान का ज्ञान होना, इतना ही तो अध्यास के लिए अधिष्ठान का ज्ञान होना चाहिए कि जाना तो जाए अधिष्ठान और पूरी तरह से ना जाना जाए, तभी तो अध्यास होगा। तो हम आत्मा को जानते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं जानते हैं, इसी कारण अध्यास होता है। कहा न तावद अयम एकांतेन अविषय, पूर्ण रूप से आत्मा ज्ञात न हो ऐसी बात नहीं है। आत्मा सर्वथा अविषय है ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तीन बातें भाष्यकार यहां बताते हैं। कहते हैं अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, हमने जो कहा कि अस्मत् युष्मत् प्रत्यय, अस्मत् प्रत्यय गोचर ये आत्मा है। जब हम कहते हैं अहम अस्मि, मैं हूं, अस्मत् प्रत्यय गोचर, और तुम हो युष्मत् प्रत्यय गोचर। तुम तो विषय हो और मैं क्या हूं? मैं विषयी हूं। ये जो विषयी रूप हमारा ज्ञान है, ये माइक है और मैं माइक का जानने वाला हूं। तुरंत फल व्याप्ति होती है आम जाना में, ये माइक है और मैं माइक का ज्ञाता हूं। तो मैं हूं, मैं ज्ञाता अगर हटा भी दिया है, ज्ञाता, दृष्टा, भोक्ता, स्पृष्टा, गंध सूंघने वाला हूं, ये करने वाला हूं, मनता हूं, बोधने विचार करने वाला, तो मैं हूं तो सब में है ही है। अहम अस्मि, ये तो हर प्रत्यय में जुड़ा हुआ है कि अहम अस्मि। तो
अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अहम अस्मि प्रत्यय का विषय है आत्मा। अहम अस्मि प्रत्यय के रूप में हर व्यक्ति को अपने चेतन होने का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। आत्मा नितांत अविषय नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि मैं हूं, और बिना किसी इंद्रिय सन्निकर्ष के ही जानता है। चश्मे को जान के, केस को जानने के लिए आंख भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, ये विषय चश्मा केस रूप चाहिए, और मन भी चाहिए, और बुद्धि भी चाहिए, और बुद्धि जागनी चेतन बुद्धि चाहिए, तब जा इतनी चीजें होंगी। विषय का इंद्रिय से सन्निकर्ष होगा, बुद्धि भी उधर लगी होगी, नहीं तो निकल गए। कहा क्या बताएं, हमने देखा नहीं था आपको। उनका हमारे नमस्कार का जवाब ही नहीं दिया, असल में हम कुछ और सोच रहे। बुद्धि भी लगनी चाहिए, इंद्रिय भी लगनी चाहिए, विषय भी होना चाहिए, सब चीज़ होगी। लेकिन विषय के ज्ञान के लिए ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन मैं हूँ यह हर व्यक्ति जानता है। बिना इंद्रिय के इन्वॉल्वमेंट के जानता है, बिना मन के और बुद्धि के इन्वॉल्वमेंट के जानता है। अपने अस्मत् कहा, अहम अस्मि जो प्रतीति है, बिना इंद्रिय सन्निकर्ष के अस्मत् प्रत्यय के रूप में अपने होने को हर व्यक्ति जानता है। यानी आत्मा का ज्ञान सबको है, नितांत अविषय ये नहीं है। अहम अस्मि के रूप में हर व्यक्ति आत्मा को जानता है। अब बात को कहाँ ले जाएंगे, वही की असल में अहम अस्मि भी नहीं जानता है, अहम इदम अस्मि करके ही जानता है। अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान है सत्यानृते। मैं हरीश हूँ, मैं देह हूँ, मैं इतने साल का हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। हमेशा अहम को इदम से ही जोड़ करके जानता है। अगर सारे इदम से हटा के अहम के शुद्ध स्वरूप को जान ले, तब तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जान ले, अहम का शुद्ध स्वरूप। लेकिन जानता तो है ही है, ऐसा नहीं। अहम प्रत्यय के रूप में, अहम अस्मि के रूप में तो वो आत्मा को जानता है। आत्मा तो कहा, आत्मा नितांत विषय नहीं है। हर व्यक्ति जानता है बिना इंद्रिय सन्निकर्ष के कि मैं हूँ। जब आत्मा को पूरी तरह से नहीं जानता, अध्यसित रूप में जानता है, जो अधिष्ठान आत्मा है, शुद्ध स्वरूप आत्मा है, अधिष्ठान आत्मा को नहीं जानता है, अध्यास रूप आत्मा को ही जानता है, तो भ्रम काल में, अध्यास काल में भी आत्मा अपने को अहम प्रत्यय के रूप में तो प्रकाशित करती ही है। हम इस समय भ्रम काल में, हमको आत्मा के ट्रू नेचर का ज्ञान नहीं है, तो भी अध्यास काल में भी जो अधिष्ठान आत्मा है वो अहम प्रत्यय के रूप में अपने को जन्माती है, प्रकाशित करती है। कोई आदमी जगत की सत्ता के बारे में संदेह कर सकता है, ईश्वर की सत्ता के बारे में संदेह कर सकता है, लेकिन अपनी सत्ता के बारे में किसी को कोई कभी संशय हुआ ही नहीं। ईश्वर है भाई, कह नहीं सकते, वो भी सकता नहीं। जगत लगता तो है, लेकिन अब डीप स्लीप में तो जगत नहीं रह जाता है। कुछ अवस्था ऐसी भी आती है जगत का कोई पता नहीं उस समय रहता है कि नहीं रहता है। भाई सपने में सपने का जगत रहता है, जागृत में जागृत, डीप स्लीप में कोई जगत की सत्ता के बारे में संदेह कर सकता है, ईश्वर की सत्ता के बारे में, लेकिन कहे कि तुम रहते हो, नहीं, हम अपनी सत्ता के बारे में संदेह नहीं कर सकते। कोई अपनी सत्ता के बारे में संशय नहीं कर सकता। तो कहा ये आत्मा सर्वथा अविषय नहीं है, ये अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अहम अस्मि इस प्रतीति का विषय है। और कहा अपरोक्षत्वात्, ये जो आत्मा है ये नित्य प्रकाश स्वरूप है, इसको अपने आप को जन्माने के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। चश्मे को जन्माने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, राड की रोशनी चाहिए, इंद्रिय भी ठीक होनी चाहिए, मन बुद्धि भी होनी चाहिए ना। ये जो आत्मदेव हैं, प्रत्येक आत्मा है,
ये स्वयं प्रकाश है। कुछ भी न हो, बिल्कुल घुप अंधेरा हो, हम कह देंगे हम नहीं जानते हैं इस कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन जब कहेंगे तुम हो कि नहीं तो कहेंगे हाँ हम हैं। इसका मतलब क्या है? अपना अंदर से ही वो न प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है, अपने होने का ज्ञान न प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है, न अनुमान प्रमाण पर आधारित है, न वेद प्रमाण पर आधारित है, शब्द प्रमाण पर आधारित है, न कोई पहुंचे हुए संत ने बताया कि तुम हो तब हमने जाना, ना, उसके लिए किसी प्रमाण की, वो स्वयं ही अपने होने का प्रमाण है। अरे उसके प्रमाण से सारे प्रमाण जो है उनमें प्रमाणपना आता है, वो तो नित्य अपरोक्ष है, वो सेल्फ इफल्जेंट है, वो स्वयं प्रकाश है। उसको जन्माने के लिए वो उसके तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। कहा उसके होने से सबका होना है, उसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित है। अपने को प्रकाशित करने के लिए उसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। कहा अपरोक्षत्वात्, वो नित्य प्रकाश रूप है, स्वयं प्रकाश है। तो पहले कहा अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, दूसरी कहा कि अपरोक्षत्वात्, और तीसरी बात भाष्यकार कहते हैं प्रत्यगात्म प्रसिद्धे है। तुम इसको नितांत अविषय नहीं कह सकते हो आत्मा को। क्यों? क्योंकि प्रत्यगात्म प्रसिद्ध है, ये अंतरात्मा के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में सबके अनुभव में आता है, प्रसिद्ध है, सिद्धि नहीं है, प्रसिद्ध है। अपने ही सबसे अंतरंग सत्ता के रूप में ये आत्मदेव ही सबको अनुभव में आते हैं। ये अनुभव स्वरूप है, इसी के अनुभव से तो सारे अनुभव होते हैं। इसमें कहाँ तुम जो है संदेह कर रहे हो कि अज्ञात है या क्या है? अस्मि प्रत्यय के रूप में ये सबको ज्ञात है, ये स्वयं प्रकाश है, और अपनी ही अंतरात्मा के रूप में ये सबके अनुभव का विषय है, सबको अनुभूत है। ये तीन बातें भाष्यकार ने कही। इसलिए देखो तुम इसको सर्वथा अविषय नहीं कह सकते हो। अर्थात जो तुम्हारा ये तर्क था कि अविषय, दो विषय में ही अध्यास होता तो होता, और आत्मा तो अविषय है इसलिए इसमें विषय का अध्यास कैसे होगा, ऐसा नहीं है। जैसे सीप का पूरी तरह ज्ञान नहीं होता है, सामान्य अंश का ज्ञान होता है, विशेषांश का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसमें चांदी का अध्यास हो जाता है। इसी तरह से आत्मा जो है सामान्य अंश में ज्ञात है, अस्मि प्रत्यय के रूप में भी ज्ञात है, नित्य प्रकाश स्वरूप के रूप में ज्ञात है, अपनी अंतरात्मा के रूप में सबको अनुभूत है। लेकिन एक अखंड सर्वव्यापक इस जीव और जगत के अधिष्ठान के रूप में, अपने सत्य स्वरूप में उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए उसमें जीवत्व का भी अध्यास हो सकता है और जगत का भी अध्यास हो सकता है। इसलिए तुम ये नहीं कह सकते कि आत्मा नितांत अविषय है और इसलिए उसमें अध्यास संभव नहीं है जीव जगत का। फिर क्या कहते हैं, ये तो उन्होंने उसका जो अविषय का तर्क था उसको काट दिया कि नहीं, आत्मा में अध्यास हो सकता है। फिर कहते हैं कि ये जो तुम एक मिथ्या धारणा लेकर के बैठ गए हो कि जो इंद्रिय प्रत्यक्ष विषय है उसी में अध्यास हो सकता है, और जो इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वस्थित विषय विषयांतरम अध्यस्यति, ये कहा था उसने, पूर्वस्थित विषय, जो सामने हो विषय उसी में विषयांतर का अध्यास हो सकता है। ये एक पॉइंट उसने रखा था। अविषय वाले पॉइंट को काट दिया, अब उस पॉइंट को काट रहे हैं भाष्यकार। देखिए कितने थोड़े शब्दों में इनकी, कुछ लोग यही कहते हैं कि देखिए बलिहारी हो जाने का मन करता है शंकराचार्य जी की लेखनी के ऊपर। कितने कम शब्दों में कितनी गहरी मैसेज, आप घंटों घंटों इसको एक्सप्लेन करते रहिए। कितने नटशेल में बात कहते हैं, कितनी गहरी बात कह देते हैं, प्रश्न भी उठा करके उसका उत्तर भी इतने सूक्ष्म में दे देते हैं। इसीलिए टीका टिप्पणी, और टिप्पणी पे जने कितनी टीकाएं, फिर उनके भाष्य पर जो है वो सुरेशाचार्य जो है वार्तिक लिखते हैं, फिर वार्तिक पे कोई टीका टिप्पणी, जने क्या क्या लिखा चला जाता है। भाष्य को आज तक लोग लिखते ही चले जाते। तो कहा कि, और बड़ी बड़ी विचित्र बातें होती है। देखिए धारणाओं पर चोट सह पाना बड़ा कठिन होता है।
आदमी हर चीज पर चोट सह सकता है, अपनी मान्यता पर चोट सहना उसके लिए बड़ा कठिन होता है, और इसीलिए मान्यता को बदलना भी बड़ा कठिन होता है। वह और जिसकी जैसी मान्यता है वो वैसा है, जिसका जैसा वैल्यू सिस्टम है वो वैसा है, उसको बदलने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। सत्य को ग्रहण करने के लिए बड़ी निष्पक्ष बुद्धि चाहिए, शुद्ध अंतःकरण चाहिए। नायमात्मा बलहीन लभ्य। उपनिषद ने कहा जो बलहीन है, वीरवान नहीं है, शुद्ध अंतःकरण वाला नहीं है, जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं है, जो कुछ भी छोड़ने को तैयार है, कुछ भी पकड़ने को तैयार, कोई पूर्वाग्रह नहीं है उसके अंदर, वही आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और इस पर एक बड़ी सुंदर कथा आती है, तो कथा सुनो। शंकराचार्य जी के 4 शिष्य बड़े प्रसिद्ध हुए। एक तो आप जानते हैं सुरेश्वराचार्य जी, मंडन मिश्र जिनका नाम था, सुरेश्वराचार्य, तोटकाचार्य, हस्तामलकाचार्य और पद्मपादाचार्य। तो इन सब को 4 का उन्होंने बनाया था, पीठ बना करके उसको। तो जो पद्मपादाचार्य थे, उन्होंने जो भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य है ब्रह्मसूत्र पर, उस भाष्य पर कमेंट्री लिखी, और बड़ी सुंदर कमेंट्री लिखी। और शंकराचार्य जी जैसा ज्ञानी, जिसको विश्व बदर जिम तुम्हारे यहाँ था, जैसे तो योगज प्रत्यक्ष है कि भूत भविष्य वर्तमान की का बंधन जिसको है ही नहीं, जिसको सत्य एकदम हथेली पर रखे हुए आंवले जैसा दिखाई देता है, बेर जैसा दिखाई देता है, तो ऐसा योगज प्रत्यक्ष जिसको विश्व बदर जिम, तो ऐसा जो ज्ञानी हो और उसके भाष्य पर उन्हीं के जैसा शिष्य जो है कमेंट्री लिखे, तो वो कितनी तर्कसंगत और बिल्कुल सत्य का बोध कराने वाली होगी। और उन्होंने कमेंट्री जब लिखते थे तो उसको अपने गुरु को सुनाते भी थे, थोड़ा थोड़ा सुनाते थे। तो उन्होंने लिखी और उसके बाद में वो चले गए, यात्रा पे निकल गए, अपनी उस कमेंट्री जो लिखी थी उस पुस्तक को ले करके, हैंड रिटन रही होगी, उसको ले करके गए, और रास्ते में उनके मामा जी का घर पड़ा, तो वहाँ रुके कुछ दिन, और फिर उनको लगा कि ये किताब ला दे, कहाँ चलेंगे आगे। तो मामा जी से कहा कि देखो ऐसा है, ये हमारी किताब है, ये यहाँ रखी हुई है, और हम अभी इसी रास्ते जब लौटेंगे, आगे थोड़ा यात्रा करके आते हैं, तो ये किताब अपनी ले करके थोड़ा जाएंगे, इसको आप संभाल के रखिएगा। मामा जी ने कहा ठीक है। मामा लोग तो बड़े सही भी हो, दुष्ट भी, कंस मामा जी ने कहा कि लाओ देखें जरा इसने लिखी क्या। जब उन्होंने उसको पढ़ा, मामा जी थे कर्मकांडी, मामा जी कर्मकांडी थे, और जब वो मोह मुदगर जैसे तर्क उन्होंने देखे कि इसने इस किताब में लिखे हुए हैं कि अरे ये तो हम कहाँ पड़े हैं, किसको देवता कोई है भी इसकी उपासना करने में पड़े हुए हैं, जीना मरना कुछ है भी जो हम स्वर्ग की आकांक्षा से जो है यज्ञ किए पड़े हैं और ये किए हैं, अरे एक आत्मा ही सत्य है। उन्होंने कहा यार ये किताब अगर संसार में लोगों के पास चली गई तो सब नाश करके रख देंगे ये लोग। हम लोगों की सब पूजा पद्धति से ले करके यज्ञ पद्धति, और कई लोग वेदांत पे यार, जबकि वेदांत का कुछ नहीं। गुरुदेव ने कितने मंदिर बनवाए, राम मंदिर भी वहाँ बना हुआ है, हनुमान मंदिर भी बना हुआ है, और सब बना हुआ है। ऐसी कोई, लेकिन भ्रम में पड़ जाते हैं लोग कि ये लोग भक्ति के विरोधी हैं, ये लोग। और शंकराचार्य जी ने कितने, तो वो नहीं समझ में आया, कितने सब पे लिखा। खैर, तो वो मामा जी को ये समझ में आया कि ये लड़के ने बहुत ही गड़बड़ किया है, बात तो इसकी एक एक सत्य है, और ये सब जो है ये अगर हर आदमी आत्मबोध में ही प्रतिष्ठित हो जाएगा तो ये सब हमारे कर्मकांड का होगा क्या, ये सब चौपट करके रख देगा। ऐसा करो कि कुछ ऐसा प्रयास करो कि अब ये किताब यहीं तक रह जाए, इसके आगे बढ़ने ना पावे। अब उन्होंने कहा हमसे तो वो कह गया कि संभाल करके रखना, अगर हम इसको कहीं फेंक देंगे, बहा देंगे, कुछ करेंगे, तब तो बहुत बिगड़ जाएगा और हमारे ऊपर भी बड़ा लांछन आएगा। तब उन्होंने कहा इसका एक ही बात है कि ये जो हमारी कुटिया है इसमें लगा दो आग,
ये कुटिया भी जलेगी और किताब भी जलेगी, और हम कह देंगे क्या करें भाई, हम गए थे, आग कैसे लग गई, जैसे लोग कहते हैं आजकल बड़े बड़े दफ्तरों में लगवा दी जाए। तो खैर, तो उन्होंने कुटिया में आग लगा दी, अपनी कुटिया में। इतना ज़्यादा उनकी धारणाओं पर कुठाराघात हुआ कि अपनी कुटिया में आग लगा दी, कुटिया भी जल गई, और वो उनकी कमेंट्री भी पद्मपादाचार्य जी की जल गई, जो इतनी बढ़िया कमेंट्री। जब लौट करके आए तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि देखो इतनी मेहनत से लिखी थी और कुटिया भी जल गई और कमेंट्री भी जल गई। खैर किसी तरह वो आए शंकराचार्य जी के पास और उन्होंने कहा गुरुदेव ऐसा ऐसा था, मैंने लिखी थी और वो जो है वो तो जल गई, मामा जी का घर भी जल गया, वो किताब भी जल गई, क्या करो। उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम जब लिखते थे ना उसको तो आ करके हमको सुनाते थे, तो उसके 5 सूत्र तुमने हमको सुनाए थे। 5 सूत्रों पर प्रस्तावना भाष्य, 5 सूत्रों पर जो हमने भाष्य लिखा था वहां तक तुमने आ करके हमको सुनाया था, और तुमने हमको जो सुनाया था वो कॉमा फुल स्टॉप के साथ शब्द बाई शब्द हमको याद है। तुम लो कागज, लो कलम, लो लिखो, हम वो 5 सूत्र की कमेंट्री तुमको लिखवाए देते हैं। उन्होंने कहा बस ठीक है। और शंकराचार्य जी ने उन 5 सूत्रों की कमेंट्री जो उन्होंने लिखी थी पद्मपादाचार्य जी ने, वो उनको लिखवा दी और उन्होंने लिखा, और वो पंचपादिका के नाम से बहुत प्रसिद्ध है और बड़ी सुंदर कमेंट्री। और उन्होंने कहा ये 5 सूत्र पर्याप्त हैं पूरे वेदांत ज्ञान के लिए, ये जो 5 सूत्र पर जो कमेंट्री है वो पर्याप्त है। इसीलिए हम लोग चतुसूत्री पढ़ते हैं, हम लोग तो और थोड़ा एक कम कर दिया उसमें। 4 सूत्रों में कहते हैं पूरा समाधान हो जाता है। जो मनुष्य, ये अध्यास तो अनर्थ रूप है, कहते हैं कि पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सारी समस्याओं के मूल में जो एक्चुअल जो परेशानी का कारण है वो तो अध्यास है, सर्व अनर्थ हेतु है, सर्व अनर्थ का हेतु है। और इसका निवारण जो है वही समस्या का मूल समाधान है, और वो 4 सूत्रों में जो बातें बताई गई हैं उससे समाधान हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि 5 सूत्र। तो इस तरह से बात कहाँ से शुरू हुई थी कि किसी धारणा को लेकर के अगर हम सत्य को ग्रहण करने जाएंगे तो सत्य ग्रहण नहीं होगा। हमको बिल्कुल शुद्ध मन से, क्लियर हार्ट से, क्लीन स्लेट, देखिए ब्लैक बोर्ड पे अगर पहले ही बहुत कुछ लिखा हुआ है तो कौन गणित पढ़ाएगा और कौन उस पर सवाल, वो तो क्लीन होना चाहिए। हमको सर्व स्वीकार की भावना से जब हम भाष्य में प्रवेश करेंगे, सूत्रों में प्रवेश करेंगे, तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, और धारणाओं के साथ तो नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं शंकराचार्य जी कि देखो जो तुम सोचते हो कि ये सर्वथा अविषय है, ऐसी बात नहीं है। अहम अस्मि प्रतीति का विषय है, स्वयं प्रकाश है, और प्रत्यगात्मा के रूप में ये सबको अनुभूत है। और जो तुमने दूसरी धारणा बना रखी है कि केवल इंद्रिय प्रत्यक्ष विषय में ही अन्य विषय का अध्यास हो सकता है, ये धारणा भी तुम्हारी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा न च अयम अस्ति नियमः, ऐसा कोई नियम नहीं है कि पूर्वस्थिते एव विषये विषयांतरम अध्यसितव्यम इति, कि पूर्वस्थित सामने जो विषय उपस्थित है, जो प्रत्यक्ष विषय है, उसी में विषयांतर का अध्यास हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। न चायमस्ति नियमा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि इंद्रिय प्रत्यक्ष विषय में ही विषयांतर का अध्यास होता हो। अब क्या कहते हैं इसके आगे, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देते हैं। कहते हैं अप्रत्यक्षे अपि ही आकाशे, ये जो आकाश है ये प्रत्यक्ष नहीं है, आकाश का किसी इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता है। अप्रत्यक्षे अपि आकाशे, आकाश का इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो भी बालाह, जो अविवेकी हैं, जो बाल बुद्धि वाले हैं, बालाह तल मलिनतादि अध्यस्यन्ति, जो बाल बुद्धि वाले हैं, अविवेकी हैं, वो उसमें भी अध्यास कर लेते हैं और कहते हैं कि आकाश मैला हो गया, आकाश
अंधकार से भर गया, आकाश धूल से भर गया। निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, जहाँ पे उभान कहीं को विचारी। कहा कि उसी में तुलसी बाबा आगे कहते हैं कि उमा राम विषयक असमोहा, नभ तम धूम धूरी जिम शोभा। आत्मा या राम जी के बारे में इसी प्रकार का मोह है लोगों को। जैसे कहते हैं अरे वो राम जी में कोई दुर्गुण हो सकता है, नहीं वो सीता को भेज दिया और उनको ऐसे कर। उमा राम विषयक असमोहा, नभ तम धूम धूरी। जैसे लोग कहते हैं कि आकाश में अंधकार भर गया, तम भर गया, धूम धुआं भर गया, धूल भर गई, आकाश धूल में धूल भर गई, धुआं भर गया, अंधकार। अरे आकाश नित्य असंग है, आकाश में कहाँ अध्यास होगा? क्या चीज स्पर्श रहित है आकाश, आकाश में कोई चीज स्पर्श नहीं करती है। कहते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष आकाश में भी लोग तल मलिनता का अध्यास कर देते हैं। इसलिए आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि केवल इंद्रिय प्रत्यक्ष विषय में ही विषय अंतर का अध्यास होता है। लोग तो जो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है आकाश, उसमें भी अध्यास कर देते हैं। इंद्रिय ग्राह्य जो आकाश नहीं है, अविवेकी उसमें भी मलिनता का अध्यास कर देते हैं। फिर क्या कहते हैं? एवं अविरुद्ध प्रत्यगात्मनि अपि अनात्मा अध्यास। देखो इसलिए यह बात सिद्ध हो जाती है कि प्रत्यगात्मा में जो अनात्मा का अध्यास है, उस बात को कहना कि प्रत्यगात्मा में अनात्मा का अध्यास हो जाता है, ये तर्क के विरुद्ध नहीं है, अविरुद्ध है। एवं अविरुद्ध प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्यास। प्रत्यगात्मा में अनात्म का अध्यास होता है, ये कहना, ये बात कोई तर्क विरुद्ध नहीं है, ये समझने लायक बात है, ये यूं ही कही गई बात नहीं है। देखो प्रत्येक आत्मा में अनात्मा का अध्यास होता है और ऐसा मानना गलत नहीं है, अविरुद्ध नहीं है। फिर क्या कहते हैं अपनी बात को सिद्ध करने के बाद? तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिताः अविद्या इति मन्यन्ते। कहते हैं देखो, तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिताः अविद्या इति मन्यन्ते। ये तम एतम, इस लक्षण वाले अध्यास को, तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम, देखिए एक तरीका संस्कृत में कहने का, तम एतम, इस लक्षण वाले अध्यास को अविद्या इति मन्यन्ते, अविद्या ही कहते हैं। अब देखिए ये एक विचित्र, अभी तक अध्यास, अब कह दिया वो ऐसे लक्षण वाले अध्यास को अविद्या कहते हैं। कौन कहते हैं? सड़क चलते नहीं जो ना अध्यास को समझते हैं ना विद्या को समझते हैं। कहा पंडिता, जो बोध प्राप्त ज्ञानी हैं वो ऐसे अध्यास को ही अविद्या कहते हैं। तो तुम अभी तक क्यों अध्यास कह रहे थे? तुम भी अविद्या कह देते। उसका एक कारण है कि वो उन्होंने अभी तक अध्यास का निरूपण किया और इतना सब निरूपण करने के बाद, सब लक्षण भाष्य अध्यास का करने के बाद और संभावना भाष्य में भी उसकी संभावना बताने के बाद अब कह दिया कि ऐसे अध्यास को जो ज्ञानी हैं, पंडिता हैं, वो अविद्या कहते हैं। इसी को अविद्या कहते हैं और कुछ अविद्या नहीं। हम इस पे चर्चा करेंगे। फिर क्या कहते हैं, थोड़ा अर्थ कर ले। तद विवेकेन च वस्तु स्वरूप अवधारणम विद्यामाहु। अविद्या की परिभाषा देखिए कर दी। अविद्या की इतनी स्पष्ट परिभाषा बहुत कम मिलती है। कहा जो हम अभी तक अध्यास का लक्षण बताते आए हैं, ऐसे उस लक्षण वाले अध्यास को ही ज्ञानी जन अविद्या कहते हैं। अविद्या की परिभाषा कर दी।
अब विद्या की परिभाषा करते हैं इसके बाद छोटे से सेंटेंस में। क्या कहते हैं? तद विवेकेन च वस्तु स्वरूप अवधारणम विद्याम आहुः। विद्या किसको कहते हैं? कहा कि विवेक को ही विद्या कहते हैं। कल साहब कहे तुलसीदास जी ने विद्या बिनु विवेक उपजाए। विद्या उसी को कहते हैं जो विवेक कर दे। काहे का विवेक कर दे? आत्मा अनात्मा का विवेक कर दे, अधिष्ठान अध्यास का विवेक कर दे, सत्य असत्य का विवेक कर दे, उसी को तो विद्या कहते हैं। तद विवेकेन च वस्तु स्वरूप, विवेक करे और जो वस्तु है उसके स्वरूप की अवधारणा, राम जी का स्वरूप क्या है ये बता दे, वो विद्या है। और वो विवेक से ही आएगी, क्योंकि यहां इसी मिलजुल गई हैं चीजें कि जब तक विवेक की सामर्थ्य नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी, तब तक सत्य का बोध ही नहीं होगा। यहां सत्य और असत्य ऐसा मिला हुआ है। कहा तद विवेकेन, देखो आत्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, अधिष्ठान सत्य है, अध्यस्त मिथ्या है। तो आत्मा और अनात्मा का विवेक करके आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बुद्धि में निश्चय कर लेना, यही विद्या है, यही विद्या है। तो विद्या की परिभाषा कर दी। कहा तद विवेकेन च वस्तु स्वरूप अवधारणम विद्याम आहु। वस्तु तत्व के स्वरूप का यहां आत्मा ही तत्व है, अनात्मा क्या है? अनृत है, आत्मा मिथ्या है, अध्यस्त है। आत्मा अनात्मा का विवेक करके आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बुद्धि में निश्चय हो जाना, वस्तु के स्वरूप की प्रमा का बन जाना, यथार्थ का निश्चित ज्ञान हो जाना, यही विद्या है। और वो आएगी कैसे? विवेक से। किसके? आत्मा अनात्मा से, अधिष्ठान अध्यास के विवेक से ये विद्या आएगी। यहां तक ये संभावना भाष्य था। इसके बाद फिर प्रमाण भाष्य। हम अगली कक्षा में थोड़ा संभावना भाष्य पे और चर्चा करके फिर प्रमाण भाष्य के ऊपर चर्चा करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।